नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर इंडिया और यूएई के बीच एक समझौता हुई है, या फिर क्या हुआ है, क्यों चाइना को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दे देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, इस वीडियो में आप समझोगे। ना सिर्फ इंडिया और यूएई बल्कि अमेरिका, इजराइल और चीन का भी भूमिका होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर किस तनाव की बात की जा रही है, क्या है इजराइल का यहाँ पे खास भूमिका। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ से क्या मामला शुरू होता है। यकीनन इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका का भी बहुत बड़ा योगदान रहा आईमेक को लेकर। आपको याद होना चाहिए कि बीते वर्ष एक भव्य समिट की गई थी जिसे G20 समिट के नाम से जाना गया, जो कि भारत ने ही अध्यक्षता निभाई थी ऐसे विषय में। वहीं पे एक ऐसा स्थिति जो कि वर्षों का कल्याण भी कर सकती है, कई वर्षों की प्रयास का, जिसका नाम दिया गया आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहीं ना कहीं BRI को एक तरह से उखाड़ फेंकने की, क्यों ना हम चाइना से थोड़ा हट के खुद का कुछ लाएं यार। इसी में करीब 8 देशों के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया गया था। इस मैप के माध्यम से स्पष्ट आप देख सकते हो, जहाँ पे इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, फिर इसमें इजराइल का भी भूमिका काफ़ी खास होगा। उसके बाद ये यूरोप के साइड बढ़ेंगे। और आपको यह चीज़ समझना चाहिए, यहाँ ना सिर्फ शिप का बल्कि यहाँ पे रेलवे पटरियाँ भी बिछाने की बात की गई थी। अतिरिक्त यहाँ पे रोड भी बनेंगे, यानी ये एक तरह से कॉरिडोर ही है जिस प्रकार चाइना का BRI है। लेकिन ये जब G20 में किया गया था ना, तब मानो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी तेज़ी गति से ये कार्य की जाएगी। संभावना लगाया जाए तो सूत्रों के अनुसार ये भी बातें निकलने लगी थी, करीब 6 माह के अंदर ही ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा, काफ़ी तेज़ी गति से की जाएगी। जो 8 देश शुरू में इसमें जुड़े वो काफ़ी उत्साहित था, विश्व में भी एक तरह से हलचल सा लहर उठ गया था, क्योंकि वो भारत जैसे देश की ओर से ऐसा कुछ घोषणा की गई थी। भाई साहब, जब भारत करेगा तो आप समझ ही सकते हो किस तरह डंका पीट देने की स्थिति माना जाता है विश्व में। और खास करके सुपर पावर देश बाइडेन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो मोदी और बाइडेन का इसमें खेला करवा दिया गया था, जिससे चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई थी। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आखिर अभी तक ये क्यों नहीं काम शुरू हो पाया, उससे पहले मैं चाहूँगा कि BRI के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लो, ताकि इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। वीडियो के अंत में यूएई और भारत के बीच समझौता किन चीज़ों को लेकर की गई वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो BRI बिल्कुल आईमेक के जैसा ही है, जो कि चाइना का है। हालांकि चाइना का पहले से है, और चाइना वाला BRI को आप हल्के में मत लेना भाई साहब। करीब 7.1 ट्रिलियन डॉलर की निवेश ये कर चुके हैं। ये एक बड़ा अमाउंट माना जाएगा इसे, इस पे हंसने वाली तो बात हो ही नहीं सकती है। वहीं पे विश्व में जितना भी देश है ना, उसमें से करीब 149 देश, आप समझ रहे हो ये संख्या बड़ी संख्या है, इसे हल्के में आप ना लें। इतना अधिक देश इनके साथ साझेदारी करते हैं, और यहाँ तक G20 के भी कुछ देश इसमें शामिल है, जो कि दर्शाता है कि वाकई में चाइना बहुत दूर तक फैल चुका था। इनका भी मकसद वही है, पूरे तरह से, मतलब एशिया ले लो या फिर अफ्रीका ले लो या फिर यूरोप साइड ले लो, ये पूरा तरह से जुड़ाव रखना चाहता है ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल जा सके और व्यापार में काफ़ी लाभदायक हो। क्योंकि यातायात जब तक लाभदायक ना सामने आ रहा हो तो फिर कार्य करने में या फिर व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है ना। तो इन चीज़ों के लिए ही कॉरिडोर का उद्घाटन करना या फिर इन चीज़ों का लाना, ये काफ़ी प्रयास रहता है बाकी देशों से। लेकिन जब भी कोई बड़ा ताकतवर देश होता है तभी जाके ऐसा कुछ सामने ला पाते हैं। लेकिन चाइना का बुरा स्थिति ये है कि चाइना BRI के पीछे ना कुछ छोटे देशों को, आपको तो पता होना ही चाहिए कि चाइना का ये पैदाइशी हरकत है कि ये आए दिन छोटे देशों को कहीं ना कहीं कर्ज देके, ये वो देके पूर्ण रूप से क्या करते हैं कि उन्हें अपना, आप ये तो नहीं बोलेंगे हम कि उसे गुलाम बना लेता है, लेकिन हाँ पूरा तरह से कंट्रोल करने की पूरा प्रयास में ये रहता है। इसका जीता जागता पाकिस्तान एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्होंने BRI को लेकर पाकिस्तान के साथ भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्होंने किया था, जिसे CPEC बोला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि बलूचिस्तान इसमें आए दिन अटैक कर देता है। बता दो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक भाग है जो नहीं चाहता है पाकिस्तान में रहना। जिस तरह 1971 में हुआ था ना, बांग्लादेश नहीं रहना चाहता, उसमें तो इंडिया ने सहयोग कर दिया था। संभावना है कि बलूचिस्तान में भी कर दे तो शायद ये लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लेम नहीं करना चाहूँगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि चाइना के जो इंजीनियर लोग आते हैं ना CPEC को बनाने के लिए, यानी चाइना और पाकिस्तान के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें, तो चाइना के इंजीनियर को यहीं के पाकिस्तान के कुछ बलूचिस्तान के लोगों की ओर से BLA बोला जाता है उन्हें, तो उनके ओर से ऐसा कुछ कांड करा दिया जाता है
लिबरेशन आर्मी होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है ये जानने वाली बात होगा आगे कि हम इस सब्जेक्ट तक कैसे पहुँचे। वो ठीक है BRI से उन्होंने चाइना का जो भी करना था वो उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे देश का क्या नुकसान होगा। देखो इजराइल को आज शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर से इनका वार शुरू हुआ था, यकीनन आपको पता होगा, आज भी ये जारी है। ऐसे में क्या होता है कि इस पर कोई शक नहीं है कि इजराइल हमास वार जैसे ही शुरू हुआ इसका सबसे ज़्यादा असर किसी में अगर देखा गया तो वो IMF के ऊपर ही नतीजा, मतलब एक बुरा नतीजा पड़ा, जिसके वजह से अस्थिरता आ गई। मतलब जो काम काफ़ी तेज़ी गति से शुरुआत कर देने की स्थिति लाए जाने की प्रयास में था, जितने भी देश IMF में जुड़ा था यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो देश कहीं ना कहीं धीमी हो गया। क्योंकि आप जानते हो जब दो बड़े देश वार पे उतरेंगे, एक तो भाई साहब पुतिन का तो है ही, आपको पता ही होगा, और इन लोग भी छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। और इसमें इजराइल का भी काफ़ी खास भूमिका था। यहाँ आप मैप के माध्यम से देखते हो, बिना इजराइल का ये मुमकिन नहीं है। हालांकि टर्की ने भी प्रस्ताव रखा था कि बेटा हमें शामिल कर लो, लेकिन टर्की को ये लोग रखना नहीं चाहते हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान की ओर ज़्यादा थोड़ा झुकाव रखते हैं, तो इंडिया तो कभी शायद मन से तो नहीं चाहे। वैसे अगर कुछ वैसी स्थिति आ जाए तो वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि टर्की को लिया जाएगा, बाकी आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा अस्थिर हो गया, काम आगे बढ़ा ही नहीं। माना यह भी जाता है कि इस वार में, जिसे इजराइल हमास वार बोला जाता है, इसमें माना जा रहा है यही कि भाई साहब कुछ तो ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि IMF देश कि जो व्यक्ति लोग या फिर उनके प्रशासन लोग जो प्रयास किए हैं तेजी गति से ये कार्य करने के लिए, IMF को सफलतापूर्वक बना लेने के लिए, उसे रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। उसी षड्यंत्र का एक तरह से परिणाम है ये वार, और इस वार के स्थिति में ऐसा कुछ हो चुका है। फोटो के माध्यम से यही झलक रहा है कि भाई साहब इनका तो ईरान के साथ भी बेहतर रिश्ता। बता दूं ईरान इजराइल को कभी नहीं देखना चाहता। हालांकि मैं क्लेम नहीं कर रहा कि इन्होंने ही ऐसा कुछ करवा दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले बोला जाता है, बस नाम नहीं बताया जाता। भाई साहब ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात होता है। आपके भी मन में आएगा कि सर ये क्या बात हुआ, आपने बताया कि हाँ किसी ने षड्यंत्र रचा, लेकिन किस देश ने रचा ये तो क्लेम कर ही नहीं पाओगे, तो फिर बता क्यों रहे हो। बेटा जो आर्टिकल में आता है सूत्रों के हवाले, मैं तो वही चीज़ बोल पाऊंगा ना, जो चीज़ मैं खुद से ऐड तो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं खुद से ऐड करूँगा तो मुझ पर NSA लग सकता है, ठीक है। क्योंकि देश दूसरे देश के विरोध में अगर आप कुछ बोलोगे तो अपने देश के प्रति, हालांकि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर NSA तो तब लगता है ना जब देश विरोध के बात आप करोगे। भाई साहब अपना देश का विरोध का बात नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरे देश का स्थिति बिगड़ जाएगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा, तो अपने देश में कहाँ से तुम्हें रोकेगा। तो इस वजह से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ देश का षड्यंत्र माना जा सकता है, संभावना लगा सकते हो। अब क्या हो रहा है विश्व में, इस तनाव के बीच कई सारे व्यापार को भी झटका लगता है, जैसे कि पुतिन भाई साहब यानी यूक्रेन रशिया के वार के बाद आपने देखा कि व्यापार में किस प्रकार झटका लगा, इसी प्रकार इजराइल के बाद भी लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को दरकिनार फेंकते हुए भाई साहब हमारे देश के PM अभी मोदी फिलहाल 13 तारीख को गए थे 2 दिवसीय के लिए विजिट में UAE, और वहाँ एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने IMF को लेकर एक आप बोलो कि हस्ताक्षर किए हैं, समझौता हस्ताक्षर। ये समझौता हस्ताक्षर क्यों किए हैं, ताकि IMF के संचालन की जा सके, क्योंकि क्षेत्रीय एक तरह से तनाव हो चुका है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी था, और BRI को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये करना अनिवार्य था। अब कहने वाली अर्थ ये है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें शिप के माध्यम से होगा और फिर रेलवे पटरियाँ बिछाई जाएगी, कुछ कुछ जगहों पे रोड बनाया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इधर जैसे मान लो कांड हो रहा है, तो अभी UAE और इंडिया के बीच तो कुछ नहीं हो रहा है ना भाई, तो हम लोग इतना दूर कर लेते हैं। ऐसा ही इस समझौते में किया गया है ताकि यहाँ काम शुरू हो जाए। क्या होगा कि इस चीज़ को जल्द से जल्द हम लोग अंजाम दे पाएंगे, और ये बेहतर होगा। चाइना को भी एक तरह से झटका जरूर लगेगा इससे, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। संभावना के तहत मैं ये बोल सकता हूँ। बाकी आप अपनी राय अवश्य बता सकते हो, कॉमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।